दोस्तों चलिए बात करते हैं वो कुछ स्टॉक्स में दोस्तों जो आपको भविष्य में मुनाफा दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो सबसे पहले स्टॉक निकल कर आता है वो है एशियन पेंट का। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी में आप शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों ये स्टॉक अभी भागा नहीं है, पर आने वाले टाइम में आपको भागते हुए दिखेगा। जैसे जैसे आपको हालात सही दिख रहे हैं इंटरनेशनल में, क्रूड ऑयल के प्राइस भी नीचे को आएंगे, तो ये एशियन पेंट दोस्तों आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके मैक्सिमम चार्ट की, तो इसने अभी अपने जो निवेशकों को कितना बना के दिया है, तो दोस्तों इसने 27,000% के ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिए हैं। ये दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी, यहाँ का आपका मूलधन कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। आप अगर एफडी में भी पैसा डालोगे तो वहाँ से भी ज़्यादा सेफ इस कंपनी में, क्योंकि एशियन पेंट का दोस्तों जो कारोबार है बहुत ज़बरदस्त है। इनके जो प्रोडक्ट है दोस्तों उस पर ये मोनोपोली रखते हैं। ठीक है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आने वाले टाइम में क्या है दोस्तों, आने वाले टाइम में जैसे कि ईवी की गाड़ियाँ निकलेंगी तो सब में पेंट होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होना है, इंडिया को आगे ग्रो करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा काम होगा। तो उस पर क्या है, नई नई बिल्डिंगें बनेगी, घर बनेंगे, तो सब में क्या है, पेंट का काम होना है। ठीक है। तो इनका स्टॉक भागता रहेगा, क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठा है एशियन पेंट, और ये बहुत अच्छे मार्जिन्स अवेलेबल प्रोवाइड कराता है अपने शॉपकीपर को भी, और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर को भी, कस्टमर को। ठीक है। तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं। अगर आप बात करोगे तो दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट देखिए, 1 साल में कितना परसेंट दिया। अभी ये बिल्कुल भी भागा नहीं है, 8% ही मात्र दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे थे। ठीक है। तो दोस्तों ये अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में काम करते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपने किसी ने होल्ड किया है, तो यहाँ तक भी अगर इसका वेट किया तो इसके 21% के शानदार रिटर्न से ऑलरेडी आपको बना के दे चुका है। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे अभी अच्छा खासा गिरा था, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि इसका जो रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, तो उसमें क्या है, उसकी वजह से इसके प्राइस पे फर्क पड़ रहा था, नीचे को गिरा था। ठीक है। 2955 के आसपास आया हुआ था। अगर आपने यहाँ पे स्टॉक एसआईपी में काम करते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे मुनाफा अभी आपको देखने को मिल जाता है। कितने परसेंट का दोस्तों, यहाँ पे आराम से अगर आप देखते हो तो दोस्तों आपको 9% के शानदार रिटर्न यहाँ पे मिले थे। अभी भी दोस्तों ये अपने मैक्सिमम से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनियां दोस्तों तो कभी कभी गिरती हैं, ऐसे कभी कभी मौका मिलता है। तो इसमें क्या आप एसआईपी में काम कर सकते हो, और नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आपका यहाँ से पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी कंपनियां जो आपको 5-10% आराम से निकाल के देती है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां नीचे जाती तो जरूर बाउंस बैक करती है। ठीक है। तो इस कंपनी में आप बने रहेगा, आपका शानदार पैसा, मोटा पैसा बनेगा एशियन पेंट से। तो चलिए दोस्तों जो अगली कंपनी है, अगली कंपनी दोस्तों एसबीआई। ठीक है। एसबीआई देखिए दोस्तों, आप बहुत ऊपर आ चुका है। ठीक है। ये कंपनी क्या गिरती है बढ़ती है, गिरती है बढ़ती है, तो यहाँ से आप अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। चाहे तो दोस्तों यहाँ से आप मंथली 3% और साल के 36% भी निकाल सकते हो। ठीक है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो इस कंपनी का आप कितने 4,000% के शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। 1 साल में देखोगे तो दोस्तों अभी ये स्टॉक भी भागा नहीं है। ठीक है। 8% मात्र गिरा है, गिरता है बढ़ता है, फिर गिरता है फिर बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है। ठीक है। 560 इसने दोस्तों इसका सपोर्ट लेवल है, अब उसको ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ से दोस्तों क्या है, 620 का इसने क्या है, अपना हाई को तोड़ के ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है। तो दोस्तों आप जो नेक्स्ट टारगेट है इसके 700 के आसपास के टारगेट है। आप चाहो तो 700 तक इसे होल्ड कर सकते हो, और फिर उसके बाद उसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों ये स्टॉक ऐसे ही ऊपर नीचे जाके ऐसे ऐसे करके आपको पैसा मुनाफा बनाते रहेगा। बैंक निफ्टी का अच्छा खासा वेटेज लगता है, तो बैंक निफ्टी जब गिरती है तो ये स्टॉक में भी आपको गिरने को दिखता है, और बैंक निफ्टी बढ़ती है तो ये स्टॉक भी बढ़ने को मिलता है। तो इस कंपनी में आप ऊपर नीचे करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और आने वाले टाइम में दोस्तों लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। ये कंपनी आपको 3 डिजिट में देखने को मिलेगी, 1,000 तक, क्योंकि दोस्तों ये जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे को बढ़ेगी, जीडीपी हमारी आगे को बढ़ेगी, तो उसमें क्या है, जो बैंकिंग सेक्टर है एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो बैंकिंग सेक्टर को भी आगे चलना पड़ेगा, तभी हमारी आगे को इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं, आपको बार बार गिरावटों में मौका मिलता है इस कंपनी से उठाने का, अपॉर्चुनिटी मिलती है होल्ड करने का। तो पैसा उसी का बनेगा दोस्तों जो आप यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ना कि इंट्राडे कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन से आपका पैसा नहीं बनेगा, वहाँ से पैसा होगा जीरो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है, होल्डिंग की आपको आदत डालनी पड़ेगी, होल्डिंग से आपका पैसा बनेगा। तो अभी 656 का आसपास दिख रहा है दोस्तों, कुछ टाइम बाद आपको 700 भी नजर आते दिखेगा। ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी में ध्यान बना के रहना, बीच में गिरावट होती तो आपको इसमें क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है, स्टॉक एसआईपी में काम करना है। 700 के टारगेट बना के रखिए, आने वाले टाइम में 700 के टारगेट भी ब्रेक करते हुए दिखेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी इसमें 620 का ब्रेकआउट हुआ है, तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा मुनाफा इस कंपनी से भी आपको, इस बैंक से आपको देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों जो अगला शेयर है दोस्तों वो है IRFC। तो IRFC दोस्तों क्या है, अभी देखिए अब IRFC पहले कभी 30 रुपये 24 रुपये का हुआ करता था, आज कहाँ पहुँच गया है, 100 रुपये के आसपास आ गया। तो ऐसे दोस्तों ये 200 भी जाएगा, 300 भी जाएगा, 500 भी जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ बोनस देखने को मिलेंगे, स्प्लिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो अभी क्योंकि जो अभी इसकी दोस्तों फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू अभी 10 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको बोनस आने वाले टाइम में बोनस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लॉन्ग टर्म में जो बंदा इसको एक्यूमुलेट कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो कंपनी का काम ज़बरदस्त है, बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए कितना 300% के इसने रिटर्न्स दे दिए हैं, बिल्कुल एकदम दोस्तों। कहाँ से भागा है, यहाँ से भागा। ठीक है, 33 रुपये का हुआ करता था जुलाई में, उसके बाद देखो कंटिन्यू भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके पीछे लगी है। गवर्नमेंट दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम कर रही, तो उसको रेलवे सेक्टर को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो रेलवे स्टॉक में जो सबसे पहली कंपनी आती है जो मोनोपोली है दोस्तों, वो है IRFC। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर रेलवे सेक्टर में आपको काम करवाना है, तो उसको सबसे पहले फंडिंग की ज़रूरत होगी, और फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा, IRFC करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इनके खर्चे बहुत ही लिमिटेड है, कोई भी खर्चे नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका काम है दोस्तों, क्या है इनका काम, क्या है, PSU जितनी भी PSU फाइनेंसिंग कंपनियां उनसे लोन लेती है और आगे रेलवे सेक्टर को दे देती है। ठीक है, बीच में अपना कमीशन 3%, 2%, 4% कमा ली थी, क्योंकि करोड़ों के लोन होते हैं, तो इनका बहुत अच्छा खासा मुनाफा आता है। 10-10, 12-12, 20-20 साल के लिए वो लोन होता है, तो कंटिन्यू पैसा आता रहता है। तो दोस्तों लाइबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इस कंपनी में। ठीक है, और मोनोपोली कंपनी है, और जिस हिसाब से लग रहा है कि गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर को आगे भगाती रहेगी, उस पर नए नए बजट, हर साल बजट बढ़ाती जाएगी, तो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये कंपनी में आपको 200, 300, 400 जाते हुए दिखेगी, तो कोई आश्चर्य की बात ही। तो इस कंपनी में क्या कर सकते हो, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बना के रख सकते हो। ठीक है, जब जब सैलरी आती है, जब जैसा आपका एक्स्ट्रा पैसा आता है, उससे क्या कर सकते हो, 100 रुपये, 100 की क्वांटिटीज ऐड करते रहो, 100 ऐड करते रहो। जब यहाँ से 5,000, ठीक है, 5,000, 10,000 आपकी क्वांटिटीज़ में ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपको बोनस मिलेगा, तो वो क्वांटिटी सीधे 10 की 20,000 हो जाएगी, 20,000 की दोस्तों 40,000 हो जाएगी। और उस पर जब आपको डिविडेंड मिलेगा 8-8, 9-9, 10-10 रुपये का, तो डिविडेंड से आपका इतना पैसा बन जाएगा कि आपको दूसरे स्टॉक में काम करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कंपनी में भी बना के रखिए दोस्तों, ज़बरदस्त कंपनी है और लगातार भागती ही जा रही है। अगर आज भी देखो तो 6% का शानदार रिटर्न्स बना के दिए इसने आज में। ठीक है, अगर आप एक महीने भी देखोगे तो एक महीने में भी कितना 31% के बेहतरीन रिजल्ट रिटर्न्स बना के दिए इस कंपनी ने। ठीक है, तो IRFC को भी आप टारगेट बनाएं, बस कम कम क्वान्टिटीज़ में ऐड करिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। अभी OFS भी आना है, तो हो सकता है कि अपनी कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट कम करे, तो स्टॉक मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आएगी, तो आपको अच्छे खासे लेवल में खरीदने को मिल सकता है। तो ये कंपनी, तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना, बेहतरीन शानदार कंपनी है। गिरावट का इंतजार करोगे तो दोस्तों ये स्टॉक भी आपके आंखों के आगे से निकल जाएगा, फिर आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कम कम स्टॉक उठा के अपने डीमेट अकाउंट में जमा करते रहो, एक्यूमुलेट करते रहो, एक लॉन्ग टाइम 5 से 10 साल का नज़रिया दो दोस्तों इसको। अगर 5 से 10 साल का आपका इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो ये कंपनी बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी, मल्टी बैगर रिटर्न 5 से 10 गुना करने के भी दोस्तों इसमें दम है आगे को। ठीक है, तो चलिए इस कंपनी को भी आप रडार पे रखिएगा, स्टडी करिएगा। और दोस्तों जो अगली कंपनी है टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स भी बहुत ज़बरदस्त शेयर है। तो पहले दोस्तों ये कोरोना के टाइम पे बहुत 70 के आसपास हुआ करता था, जब से इसमें EV का कॉन्सेप्ट आया है, तो ये कंपनी भी लगातार भागते ही जा रही है। ठीक है, तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। तो मैक्सिमम देखिए कितने 2200% के इसने जबरदस्त रिटर्न में है, देखिए कितना गिरा हुआ था, तो बीच में गिरता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, तो ऐसे भी आपको पैसा बना के दे रहा है। और लॉन्ग टाइम में तो दोस्तों इसके टारगेट्स आपको 1000, 1500, 2000 भी जाते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों EV पे काम कर रही है, और EV के 80% का सेल लेके बैठी है, तो हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको EV की जो दिखेगी आने वाले टाइम में, वो सिर्फ टाटा मोटर की दिखेगी। जैसे कि अभी मारुति सुजुकी की पेट्रोल में हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको पेट्रोलियम में मारुति सुजुकी दिखती है। ठीक है, मारुति सुजुकी भी 2025 में अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करेगा EV की। तो EV में दोस्तों बहुत आगे मार्केट लीडर बन के उभरा है ये कंपनी। तो टाटा मोटर और इनके दोस्तों जैगवार और नेस्लो और UK और US में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त सेल्स प्रोवाइड कर रही है। पहले वो लॉस में हुआ करती थी, तो इसलिए स्टॉक नीचे गिरा था, अब ये बहुत ज़्यादा आगे को बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस कंपनी में नज़र बना के 77% के इसने रिटर्न से एक साल में दे दिए हैं। तो जो यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर रहा है कुछ टाइम से, तो
तो अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये अभी जून में 562 के आसपास हुआ करता था, फिर उसके बाद 630 के आसपास हुआ करता था। अब कितना है, 730 है, ठीक है। कोई यहाँ से भी अगर किसी ने यहाँ से भी दोस्तों 624 से भी इसको एक्यूमुलेट किया होगा तो उसकी शानदार 15% के ज़बरदस्त रिटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो फ्यूचरिस्टिक काम है और बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी पे गाड़ियाँ जो आ रही हैं, तो क्या इनको बहुत ज़्यादा इससे मुनाफा होगा। तो आपका पैसा यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाने के पूरे चांसेस इस कंपनी के भी। टाटा मोटर्स को, टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है, तो मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, अपने डेप्ट को बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक आपको 7,000 में भी एक जीरो इसके आगे और लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो चलिए जो अगला स्टॉक है, अगला स्टॉक दोस्तों पीएनबी, ठीक है। दोस्तों पीएनबी दोस्तों ये स्टॉक भी पहले बहुत ऊपर हुआ करता था, उसके बाद जब इसमें फ्रॉड सामने आया विजय माल्या के दौरान, तो उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक गिरा हुआ है। तो अब ये स्टॉक के फंडामेंटल्स बेहतर हो चुके हैं, 100 के हिसाब से ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं, और उसके बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं गवर्नमेंट भी, ठीक है। ऐसी लोन नहीं बांटती है, तो अब इनके क्या धीरे धीरे फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये कंपनी भी शानदार पैसा बनाएगी आने वाले टाइम में अगर इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और 1100% के इसने रिटर्न्स दिए हैं, देखिए कितना नीचे गिरी हुई थी। और और एक साल की बात करें तो एक साल में दोस्तों कितना 64% आ चुका है, ठीक है। तो इस कंपनी में बने रहना दोस्तों। अभी यहाँ पे कितना 50 रुपये का हुआ करता था जून में, ठीक है। तब से किसी ने इसमें स्टॉक SIP में काम किया है, स्टॉक को होल्ड करके रखा है। अगर किसी ने स्टॉक को यहाँ पे तक भी होल्ड करके रखा तो 71% के शानदार रिटर्न्स बन के आ चुके हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक भी आपको 150 के आसपास टारगेट को देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में भी आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी में भी धीरे धीरे कम कम क्वांटिटीज़ में काम कर सकते हो, ठीक है। काम करना है दोस्तों, स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है और स्मॉल अमाउंट में काम करना है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे अगर आप चलोगे, इंट्राडे कॉल पुट नहीं करोगे, तो आप इस स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा अर्न करोगे, ठीक है। तो इस कंपनी में, तो इस बैंक को भी आप स्टडी कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। तो चलिए दोस्तों जो अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है दीपक नाइट्रेट केमिकल स्टॉक है दोस्तों। केमिकल सेक्टर का दोस्तों ये एक मार्केट लीडर है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, दूसरी कंपनी बनाती नहीं, ठीक है। अगर अगर इसके भी हम मैक्सिमम देखते तो दोस्तों 12,000% के ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिए हैं एक साल में। अगर बात करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी भागा नहीं है, सिर्फ मात्र 9% के रिटर्न्स है। तो ये कंपनी भी दोस्तों बीच में बहुत गिरती है बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना गिरी थी, अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 1925 तक आई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से किसी ने इसको यहाँ तक होल्ड किया है, तो 19% के शानदार रिटर्न्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये स्टॉक दोबारा गिरता है दोस्तों यहाँ से, फिर यहाँ से दोबारा अब इसका दोस्तों आप कितना पहुँच गया यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट 10%, ठीक है, 10-12% के रिटर्न्स आपको फिर बना के दे दिए हैं। तो ये कंपनी दोस्तों अभी 2200 दिख रही है, उसके बाद ये 2300 भी जाते हुए नजर आएगी, क्योंकि अभी सारी की सारी केमिकल सेक्टर पूरा का पूरा डाउन है, तो ये कंपनी भी उसमें डाउन है। तो जैसे जैसे केमिकल सेक्टर इंप्रूव करेगा तो ये कंपनी सबसे पहले होगी जो ऊपर को कम बैक करेगी, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छी मोनोपोली है। और केमिकल का आपको पता है कि दोस्तों केमिकल आज के डेट में हर चीज़ में ज़रूरत होता है, चाहे आप खाना खाते हो, चाहे आप कहीं जाते हो, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी, टायर, ठीक है। उसके बाद मेडिसन सबसे ज़्यादा ड्रग्स में यूज होती है केमिकल। तो केमिकल की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में दोस्तों कम नहीं होनी की, बढ़नी है, ठीक है। तो ये कंपनी मार्केट लीडर है, तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं, बेहतरीन रिटर्न्स बना के दे रहा है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में। चाहे आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। चाहे शॉर्ट टर्म, दोस्तों शॉर्ट टर्म का मतलब है दोस्तों आपको एक साल तक होल्ड करना पड़ सकता है, और लॉन्ग टर्म दोस्तों कितना भी हो सकता है, 5, 10, 12 साल, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनेगी, शॉर्ट टर्म में आपके खर्चे निकलते रहेंगे। तो ये कंपनियां बहुत शानदार है, बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनियों में स्टडी करिए, अगर आपको लगता है तो इनमें स्टॉक SIP में काम किया जा सकता है तो इसमें काम किया जा सकता है, तो इसमें काम करिए, ठीक है। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।